नमस्कार साथियों। देखिए, जब तक मंजिल ना मिले, जब तक मंजिल ना मिले, आराम को त्यागो तुम। कठिन राह पर चलकर कब दूर मत भागो तुम। कठिन राह पर चलकर दूर मत भागो तुम। बिना परिश्रम के कभी जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ में आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि कंपटीशन आगे से आगे आपको देना है। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन सोल्व करे थे, वो आपने देखे होंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, जो स्वर के, जो हमारे पहले हमने दो स्वरों के बारे में, तो स्वरों के प्रकार में दो प्रकार के स्वर तो हमने देख लिए थे। उसके बाद चार प्रकार के बचे हुए थे। उन्हीं चार प्रकार के स्वरों के बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, रचना या बनावट के आधार पर स्वर। रचना या बनावट के आधार पर स्वर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो मूल स्वर और दूसरे होते हैं जो होते हैं दीर्घ स्वर। मूल स्वर और दीर्घ स्वर। रचना या बनावट के आधार पर स्वर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर किन्हें कहा जाता है? वे स्वर, मूल स्वर जो होते हैं वे स्वर जो वास्तविक होते हैं तथा मूल ध्वनियों से बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। उन्हें कहते हैं जो कि वास्तविक होते हैं तथा मूल ध्वनियों से बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं मूल स्वर। यह जो स्वर होते हैं, कौन से? जो मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं तथा किसी अन्य स्वर की सहायता से निर्मित नहीं होते हैं। किसी अन्य स्वर का उनमें सहयोग नहीं होता है। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? चार होती है। यानी कि मूल स्वर कितने होते हैं हमारे? चार होते हैं। कौन कौन से? अ है, ई है, ऊ है और री है। कितने? चार है। क्या हम इन स्वरों को काट छाट कर सकते हैं क्या? इनको अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या मूल स्वरों को अलग? जैसे अ है हमारे पास में, तो क्या अ को अलग अलग किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। दूसरे जो स्वर होते हैं हमारे, दीर्घ स्वर। मूल स्वर के बाद में दूसरे नंबर के जो स्वर होते हैं वो कौन से हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? वे स्वर जो अपने आप में दीर्घ होते हैं तथा मूल स्वर के संयोग से बनते हैं। कौन से स्वरों के संयोग से? मूल स्वर, यानी कि जो संख्या में कितने हैं? चार है, उनके संयोग से निर्मित होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं उन्हें? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों का जो निर्माण होता है संधि के द्वारा होता है, यानी कि आपस में मिलाने से। किसके? संधि के द्वारा, यानी कि आपस में मिलाने के बाद। तो देखिए, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 7। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। 7 कौन कौन से? जैसे कि यहां पर आ है। अब आ का निर्माण कैसे हुआ है? आ प्लस अ को मिलाने से क्या बना है? आ बना है, यानी कि संधि हो गई ना। क्या हुआ यहां पर? संधि हुई। ई को भी, ई प्लस ई को मिला, ई प्लस ई को मिलाने से ई बनी। ऊ प्लस ऊ को मिलाने से ऊ बना। तो इस प्रकार से इनकी जो संख्या है, दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। यानी कि दीर्घ स्वर संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। टोटल स्वर हमारे पास में मूल और दीर्घ को मिलाकर के कितने हो गए? 11 हो गए। अब ये जो दीर्घ स्वर हैं, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन? कितने भागों में? दीर्घ स्वर भी दो भागों में बटे हुए हैं। एक तो सजातीय स्वर और दूसरे होते हैं विजातीय स्वर। सजातीय यानी कि समान जाति के, जिन स्वरों का निर्माण समान जाति के स्वरों से होता है,
उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का निर्माण समान जाति के स्वरों से होता है उन्हें सजातीय स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या जो है 7 स्वर हैं हमारे पास में दीर्घ, उनमें से जो सजातीय स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। वो 3 कौन कौन से हैं? जैसे कि आ है, आ का निर्माण कैसे हुआ है? अ और अ को मिलाने से क्या बनता है? आ बनता है। ई व ई को मिलाने से क्या बनता है? बड़ी ई। उ व उ को मिलाने से क्या बनता है? ऊ। तो यानी कि संख्या में सजातीय स्वर, समान जाति के समान स्वर है ना, समान स्वर। तो समान जाति के स्वर यानी कि सजातीय किन्हें कहा जाता है? जब समान जाति के स्वर आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? सजातीय। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। संख्या में कितनी है? कितने हैं सजातीय स्वर? 3 है। दूसरे नंबर के जो स्वर है वो है विजातीय स्वर, या इन्हीं को बोला जाता है संयुक्त, यानी कि दूसरे स्वरों का मिलान हुआ है। जिन स्वरों का निर्माण अलग अलग स्वरों के संयोग से होता है उन्हें विजातीय या संयुक्त स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कुल कितनी है? ए, आई, ओ और औ, यानी कि ये संख्या में जो विजातीय स्वर है वह संख्या में कितने हैं? 4 है। ये 4 कौन कौन से हैं? जैसे कि देखिए ए का निर्माण कैसे हुआ है? अ या आ के साथ में ई व ई को मिलाने से क्या बनता है? ए बनता है। अ या आ के साथ में ए या आई को मिलाने से क्या बनता है? आई बनता है। अ या आ के साथ में उ या उ को मिलाने से ओ बनेगा। अ या आ के साथ में ओ या औ को मिलाने से क्या बनता है? औ बनता है। तो ये जो विजातीय है ये अलग स्वर है, ये अलग स्वर है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग। तो यानी कि समान है क्या स्वर? नहीं है, अलग अलग स्वर है। इसी कारण से इन्हें क्या बोला जाता है? विजातीय स्वर इनको कहा जाता है। तो दीर्घ स्वर भी कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, सजातीय और विजातीय। 7 प्रकार के जो थे उनका डिवाइडेशन हो गया। 3 तो है जो सजातीय और 4 जो है विजातीय। अब अगला जो स्वर का प्रकार है वह है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार। हमारे जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ है उनकी स्थिति किस प्रकार की होती है, उस स्थिति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार है? 3 प्रकार। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला वृत्ताकार, वृत्तमुखी, गोलाकार या वृत्तुलाकार, उसी को बोला जाता है वृत्ताकार। वृत्ताकार यानी कि वृत्तमुखी, हमारा जो मुंह होता है वृत्त के समान हो जाए, गोल हो जाए या वृत्तुलाकार हो जाए तो वो वाले जो वो स्थिति है वृत्ताकार। आधे वृत्त के समान हो तो अवृत्ताकार या अर्धवृत्तमुखी। तीसरा जो है वो है अवृत्ताकार, अवृत्तमुखी या अवृत्तुलाकार। तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर भी स्वरों को कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकारों में। सबसे पहला देखिए वृत्ताकार। स्वरों का उच्चारण करते समय यहां पर ओष्ठ है, ओष्ठ की आकृति, स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति पूरी तरह से अगर गोल हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। ये जो स्वर होते हैं वृत्तमुखी यानी कि हमारे जो होठ है वो वृत्त के आकार के बने, तो इन स्वरों की संख्या कितनी है? 2। उ या उ। जैसे हम उ, छोटे उ और बड़ा उ, इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे जो होठ है वो कैसे आकार के हो जाते हैं? वृत्त के समान, यानी कि गोलाई ले लेते हैं। तो इस कारण से इनको क्या बोला जाता है? वृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार,
तो वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार में कितने, दो स्वर आ गए, कौन से, ऊ और ऊ, इसका उच्चारण। अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार किसको बोलेंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ की स्थिति या आकार पूरा गोल न होकर के आधा हो तो उन्हें अर्धवृत्ताकार, यानी कि हमारे जो होठ है वो पूरी तरह से गोल न होकर के आधे गोल होते हैं, उन्हें बोला जाता है अर्धवृत्ताकार स्वर। ये भी संख्या में कितने होते हैं, दो। जैसे कि हम ओ, औ, इनका जब उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ है वो कैसे, अर्धवृत्ताकार आकृति के हो जाते हैं। थर्ड नंबर वाला है अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ की स्थिति या आकृति गोल नहीं होती है उन्हें अवृत्ताकार, यानी कि गोलाई में नहीं होती है तो उनको क्या बोलेंगे, अवृत्ताकार स्वर। अर्धवृत्ताकार में दो, अर्धवृत्ताकार दो, और बाकी बचे हुए जो स्वर है वो कौन से, किस में आ गए, अवृत्ताकार स्वर। यानी अ, आ, ई, री, ए, ऐ, ये 7 स्वर है। इनका उच्चारण करते समय जो होठ की आकृति है वह वृत्त की आकृति की नहीं होती है, इस कारण से इनको क्या बोला जाएगा, अवृत्ताकार स्वर। और 4 जो है उसमें आ गए वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार में। इस प्रकार से कुल कितने हो गए, 11 स्वर हो गए। अब है कि नाक की स्थिति, नासिका या नाक से बहने वाली वायु के आधार पर भी स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो है अनुनासिक, दूसरा है निर्नुनासिक। निधन अनुनासिक, अनुनासिक 2 प्रकार, नाक की स्थिति, नासिका या नाक से बहने वाली वायु के आधार पर भी स्वरों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, 2 प्रकार, अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक किसको बोला जाता है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक से होता है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। यानी नाक की सहायता से जिसका उच्चारण होता है उन्हें क्या बोला जाएगा, अनुनासिक। हिंदी भाषा में अनुनासिक स्वर नहीं होते हैं, लेकिन स्वरों के ऊपर अगर अनुस्वार जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, अनुनासिक बन जाते हैं। यानी कि हमारे जो सारे 11 के 11 स्वर है वह वैसे तो अनुनासिक नहीं है, लेकिन अगर उनके ऊपर हम क्या जोड़ देंगे, अनुस्वार। अनुस्वार क्या लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं ना अनुस्वार की, तो अगर उस पर बिंदी लगा दी जाएगी तो ये सारे के सारे जो स्वर है वो क्या बन जाएंगे, अनुनासिक बन जाएंगे। तो देखिए अब अनुनासिक स्वर पूरे 11 स्वर। अनुनासिक स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। नाक से आवाज आएगी, इनको उच्चारण करने पर जो इनका उच्चारण करने पर आवाज कहां से, नाक से। तो ये कि हिंदी भाषा में अनुनासिक स्वर नहीं होते हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर क्या जोड़ दिया है, अनुस्वार जोड़ दिया जाता है तो ये सारे के सारे जो स्वर है वो क्या बन जाते हैं, अनुनासिक बन जाते हैं। सेकंड नंबर पे है निर्नुनासिक स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण नाक की सहायता से न होकर के केवल किसकी सहायता से होता है, मुख की सहायता से होता है, उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। यानी कि उनका उच्चारण कैसे होगा, नाक की सहायता से नहीं होगा। तो हिंदी, कोई बात नहीं, हिंदी भाषा के जो सारे के सारे स्वर है, ये सारे के सारे स्वर अगर इनके ऊपर हम बिंदी नहीं लगाएंगे
तो ये सारे स्वर क्या होंगे, निरनुनासिक होते हैं। अनुनासिक स्वर नहीं होते हैं, निरनुनासिक होते हैं। अगर बिंदी लगा देंगे, इनके ऊपर अनुस्वार हम लगा देंगे तो ये सारे के सारे अनुनासिक बन जाते हैं। और ये सारे के सारे स्वर जैसे ही हम इनके ऊपर से बिंदी ये अनुस्वार को हटा देंगे तो ये सारे के सारे स्वर क्या हो जाएंगे, निरनुनासिक हो जाएंगे। तो नाक की स्थिति या नासिका या नाक से बहने वाली वायु के आधार पर स्वर कितने प्रकार के स्वर जो होते हैं वो दो प्रकार के, अनुनासिक और निरनुनासिक। अब इसके बाद में है मुख की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार। मुख की स्थिति यानी कि स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख की स्थिति कैसी बनती है, इस आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, संवृत, अर्ध संवृत, विव्रत और अर्ध विव्रत। संवृत यानी कि लगभग हमारा जो मुंह होता है वह बिल्कुल बंद होता है, थोड़ा सा खुला, बिल्कुल बंद की इसमें। अर्ध संवृत आधा बंद, विव्रत पूरा खुला हुआ, मुंह हमारा कैसा रहता है, उच्चारण करते हैं तो पूरा खुला हुआ, पूरा मुंह खुल जाता है। अर्ध विवृत आधा खुलना। तो इस आधार पर भी है संवृत, जिन स्वरों का, पहला कौन सा है, संवृत, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुंह बहुत कम खुला हुआ रहता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा जो मुंह है वह बहुत ही कम मात्रा में खुलता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें संवृत स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। संवृत स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। ई, री, उ। जिनकी मतलब उच्चारण जब हम करेंगे, जैसे हम उच्चारण करके देखते हैं, ई, री, उ, तो क्या मुंह खुल रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा हमारा मुंह खुल नहीं रहा। यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह जो है बहुत ही कम मात्रा में खुलता है, उन्हें क्या बोला जाएगा, संवृत स्वर कहा जाएगा। संख्या में ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। अर्ध संवृत, आधा खुला, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता है उन्हें क्या कहा जाता है, अर्ध संवृत कहा जाता है। आधा बंद रहेगा, थोड़ा सा खुला, मतलब इनकी संख्या जो होती है 3 होती है। कितनी होती है संख्या में, ये कितने होते हैं, 3। जैसे कि आधा बंद करते हैं तो हमारा मुंह आधा बंद है और थोड़ा सा खुला, ए, ओ, तो ये संख्या में कितने होते हैं, 3 होते हैं। अर्ध संवृत स्वरों का उच्चारण करते समय मुख जो है अर्ध विव्रत स्वरों के उच्चारण से थोड़ा सा कम खुलता है। अभी अर्ध विव्रत भी हम देखेंगे। अभी ये कौन से हैं, अर्ध संवृत, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय मुख हमारा आधा बंद रहता है। ये संख्या में कितने, 3 हो गए, अ, ए, ओ। 3rd नंबर पे है विव्रत, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुल जाता है उन्हें हम कौन से स्वर बोलेंगे, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि विव्रत स्वर कौन सा, एक ही स्वर है जिसका उच्चारण अगर हम करते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुल जाता है। आ, पूरा आ की, जैसे ही हम आ की ध्वनि बोलेंगे, आ का उच्चारण करेंगे तो मुंह कैसा हो रहा है, हमारा पूरा खुल रहा है। तो यानी कि विव्रत स्वर में कौन सा एक ही स्वर आएगा, कौन सा, आ। तो इसलिए हमेशा एग्जाम में यह पूछा जाता रहा है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुला होता है उन्हें कौन से स्वर कहते हैं, विव्रत स्वर कहते हैं।
अविवृत, अर्धविवृत। फोर्थ नंबर पे कौन सा आ गया हमारा? अर्धविवृत। यहां पर पूरा खुला हुआ है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख लगभग आधा खुला, पूरा खुला हुआ, आधा खुला हुआ, उन्हें क्या बोलेंगे? अर्धविवृत। उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? यानी कि विवृत में तो पूरा खुला हुआ है, अर्धविवृत में आधा खुला हुआ है। मुख बिल्कुल लगभग आधा खुला रहता है, उन्हें अर्धविवृत कहते हैं। संख्या में ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? ऐ और औ। ऐ औ, आधा खुला ऐ औ। उच्चारण करके देखिए इन्हें स्वर, देखिए स्वरों का जब हम उच्चारण करके देखते हैं, स्वर और व्यंजन हमें वर्णमाला ऐसे समझ में नहीं आएगी। जब हम इनका उच्चारण स्वयं करके देखेंगे तभी ये हमारे समझ में आते हैं कि हाँ वाकई में हमारा मुंह खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। इनको रटा नहीं जाता है। आप सोचो कि इनको रटने के बाद में हम सोल्व कर लेंगे या रटने से ये हमें याद रह जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जब हम इनको पढ़ते हैं, इनको करते हैं, तो जब भी हम इनको पढ़े तो हम मुंह से उच्चारण करके देखें। जैसे कि यहाँ पर अब आ विवृत में कौन सा एग्जाम में आ गया, तो हम पहले पता लगाएंगे। तो हम वहां पर हम बोल तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा हम देखेंगे कि हाँ देखे करके देखते हैं, हम ट्राई करते हैं। तो जब भी हम वर्णमाला को पढ़ेंगे, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन जब हम पढ़ते हैं तो हमें इनका उच्चारण करके पढ़ना चाहिए, तभी ये हमारे को याद रह पाएंगे। तो इसलिए ये आज हमारे स्वर, जो 6 प्रकार के स्वरों के बारे में मैंने आपको बताया था, वो सारे के सारे 6 प्रकार के स्वर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब इनसे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, आधे तो कल के जो वीडियो था उसमें मैंने बता दिए थे। अब इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको हम कल का मतलब जो वीडियो लेके आएंगे उसमें सोल्व करवाएंगे। थैंक यू। थक गई आज।